यस, स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड चैप्टर जो कि है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये नाम से ही क्लियर है। इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, इन सब में इनका हम इन्वर्स पढ़ने वाले हैं। देन अब किसी फंक्शन का इन्वर्स जब भी निकल सकता है जब वो 1 और ऑन टू हो, दैट इज़ बाइजेक्शन हो, मतलब एक ही इनपुट और एक ही आउटपुट हो। देन तो मैंने यहाँ पर कोई फंक्शन लिया, देखिए कोई जिसकी डोमेन और कोडोमेन R2R है और फंक्शन है साइन एक्स। पहले साइन एक्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए अब ये साइन एक्स जो फंक्शन है ये 1 और ऑन टू नहीं है। भाई इन्वर्स तो जब भी निकल सकता है किसी फंक्शन का जब वो 1 और ऑन टू हो, ये पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ है, आप उसे चेक कर सकते हैं। देन अब ये कैसे नहीं है 1 और ऑन टू, देखिए अगर हम साइन जीरो की बात करते हैं तो जीरो पे साइन जीरो की वैल्यू जीरो, एंड साइन पाई पे भी जीरो, एंड साइन पाई बाई टू पे सॉरी 1, और साइन माइनस पाई बाई टू पर -1। देन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जीरो की भी इमेज जीरो ही है और पाई की भी इमेज जीरो ही है। देन यहाँ पर टू एलिमेंट्स हैव सेम इमेज। देन तो ये 1 फंक्शन नहीं हुआ, मैनी वन फंक्शन हुआ। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो साइन एक्स की रेंज आती है, जो आउटपुट आ रहे हैं वो -1 और +1 तक ही आ रहे हैं। यानी जो रेंज होगी साइन एक्स की वो कहाँ से कहाँ तक होगी, -1 और +1। यानी साइन एक्स जो वैल्यू देगा वो -1 to 1 के बीच में देगा। देन तो ये रेंज हुई साइन एक्स की। अब रेंज तो ये है और कोडोमेन क्या है R, तो रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो ये ऑन टू भी नहीं है। देन ये फंक्शन साइन एक्स और सिमिलरली ऐसे ही साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ये जब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये ऑन टू और 1 नहीं है। देन अब हम इनको 1 और ऑन टू बना सकते हैं इनकी डोमेन और कोडोमेन को रेस्ट्रिक्ट करके, यानी कुछ काट पीट के। देन तो देखिए अब साइन एक्स को हम ऑन टू और 1 कैसे बनाते हैं। अब ये फंक्शन साइन एक्स है, अगर हम इसकी कोडोमेन को रिप्लेस कर दें -1 to 1, देन तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन है यहाँ पर, तो ये ऑन टू हो गया। बट 1 अभी भी नहीं है। 1 बनाने के लिए इसकी डोमेन जो R है रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा ना। देखिए अगर मैं यहाँ पर साइन एक्स की डोमेन -π/2 to +π/2 करता हूँ, देन अगर आप यहाँ से आप कोई भी साइन एक्स की वैल्यू यहाँ पर डालते हो, देन उसके लिए एक यूनिक इमेज आएगी। और भी यहाँ पर ब्रांच हैं, जैसे अगर आप π/2 to 3π/2 लेते हो या 3π/2 to 5π/2 लेते हो, देन इनके अंदर इन डोमेन के ब्रांच के अंदर जो साइन एक्स की वैल्यू आएगी वो यूनिक आएगी। यानी अगर आप इसके बीच के अगर कोई भी एक्स की वैल्यू यहाँ पर रखते हो, देन उसके लिए जो इमेज आएगी साइन एक्स की वो एक यूनिक आएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी दो एलिमेंट्स की वैल्यू सेम हो जाए। देन इन ब्रांचेस के अंदर जो है ये साइन एक्स फंक्शन 1 है। अब जो शुरू वाली ब्रांच है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। देन अब अगर मैं साइन एक्स की अब यहाँ पर वो लिखता हूँ डोमेन और रेंज -π/2 एंड +π/2 to -1 to 1। देन इनके बीच अब ये -π/2 to π/2 एंड कोडोमेन -1 to 1 अगर रहती है, देन यहाँ पर ये फंक्शन 1 और ऑन टू दोनों है। देन अगर ये फंक्शन 1 और ऑन टू है तो हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। देखिए अब साइन इन्वर्स को डिनोट कैसे करते हैं, जैसे साइन थीटा इक्वल टू एक्स है, देन साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू थीटा होगा। ऐसे डिनोट करते हैं साइन इन्वर्स को। अब साइन एक्स की डोमेन क्या थी यहाँ पर, -1 to π/2 -π/2 to -1 to 1। अब साइन इन्वर्स की कोडोमेन और रेंज क्या होगी, यानी डोमेन और कोडोमेन क्या होगी। जो कोडोमेन है वो डोमेन बन जाएगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये फंक्शन 1 और ऑन टू है। देन हमने यहाँ पर क्या किया, जो साइन एक्स की डोमेन और कोडोमेन थी उसको रिस्ट्रिक्ट करके साइन एक्स को 1 और ऑन टू फंक्शन बना दिया, जिससे हम उसका इन्वर्स आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसी तरह से ही कॉस एक्स में होगा। कॉस एक्स लिया मैंने FR2R
एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। अब कॉस एक्स भी मैनी वन और ऑन इंटू फंक्शन है, ये भी फंक्शन वन वन और ऑन टू नहीं है। देन हम इसको वन वन और ऑन टू बना सकते हैं इसके डोमेन और कोडोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके। अब सिमिलरली जैसे अब अगर कॉस एक्स की डोमेन को रखा जाए 0 टू पाई और इसकी रेंज आती है -1 टू +1। अब कोडोमेन तो यहाँ पर आर थी और जो रेंज आती है कॉस एक्स की वो -1 टू +1 आती है। अब हमने कोडोमेन को रेंज से रिप्लेस कर दिया तो यहाँ पर रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो गई। देन ये फंक्शन ऑन टू हो गया और 1 1 बनाने के लिए इसकी डोमेन को यहाँ पर हमने 0 टू पाई रखा, क्योंकि ये पीरियडिक फंक्शन है, आगे इसकी जो वैल्यू है वो रिपीट करती रहती हैं डिफरेंट एलिमेंट्स पे, ये सेम इमेज देता है। और यहाँ पर 0 टू पाई इंटरवल में रखने पर ये यूनिक इमेज देगा, यानी 1 ही इनपुट होगा और 1 ही आउटपुट होगा। अब इस इंटरवल के अंदर ये कॉस एक्स फंक्शन 1 1 और ऑन टू है। देन कॉस इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होगी यहाँ पर, जो कि डोमेन है वो कोडोमेन हो जाएगी और जो डोमेन है वो कोडोमेन हो जाएगी। यहाँ पर ये कॉस इनवर्स एक्स की डोमेन -1 टू +1 और जो रेंज हो जाएगी वो 0 टू पाई। अब कॉस इनवर्स एक्स को कैसे डिनोट करते हैं, जैसे कॉस थीटा इक्वल टू एक्स, देन कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। थीटा कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, कॉस इनवर्स एक्स, यानी एक्स जो रखी जाएगी यहाँ पर वो यहाँ पर से रखी जाएगी और जो थीटा आएगा वो यहाँ से आएगा, यानी थीटा बिलोंग टू 0 टू पाई। ऐसा ही साइन इनवर्स एक्स के अंदर होता है, जैसे यहाँ पर ये साइन इनवर्स एक्स है तो एक्स की जगह पर आप क्या रखेंगे, यहाँ पर ये वाली वैल्यू रखेंगे या ये वाली, भाई डोमेन ये है तो यहीं से रखा जाएगा ना। देन जो थीटा आएगा वो यहाँ से बिलोंग करेगा। भाई ये साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा जो है, यहाँ पर एक्स जो रखा जाएगा वो यहाँ से रखा जाएगा, -1 टू +1 के बीच की जो वैल्यू है वो रखी जाएंगी और जो थीटा आएगा वो -π/2 टू π/2 आएगा। अब यहाँ पर एक एग्जांपल समझते हैं पहले, जब आपको और ठीक से क्लियर होगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया साइन इनवर्स √3/2। देन अब साइन इनवर्स √3/2 ये क्या होगा, ये क्या वैल्यू देगा, एक थीटा देगा, यानी कोई एंगल देगा। साइन इनवर्स √3/2 ये क्या देगा, एक एंगल देगा जो कि बिलोंग करेगा कहाँ से, -π/2 टू +π/2 के बीच में। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको उधर ले जाइए, √3/2 इक्वल टू साइन थीटा। अब थीटा बिलोंग टू -π/2 टू +π/2, यानी जो थीटा आएगा वो -π/2 टू +π/2 के बीच में होना चाहिए। अब आप साइन √3/2 किसकी वैल्यू होती है, जो मतलब कौन से एंगल की, साइन π/3 की होती है। एंड साइन थीटा इक्वल, देन तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या आता है, π/3। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं थीटा इक्वल टू -π/3 आ रहा है, जो कि इससे बिलोंग करता है। देन अगर यहाँ पर π/2 से बड़ा आता या -π/2 से छोटा आता तो हम उसको इसी के बीच में हम लाई करवाते। यानी जो साइन इनवर्स की जो मिनिमम वैल्यू है वह -π/2 है और जो मैक्सिमम वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स की वो π/2 है। अब -π/2 अटेन होती है -1 पर और साइन इनवर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू π/2 है वो अटेन होती है +1 पर। देखिए एक और एग्जांपल, यही मैंने कॉस में लिया √3/2, कॉस इनवर्स √3/2। कॉस इनवर्स √3/2 ये क्या देगा, एक एंगल देगा जो कि कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, ये 0 टू पाई, यानी कॉस इनवर्स एक्स हमें क्या देता है, एक एंगल देता है जो कि बिलोंग करेगा 0 टू पाई। एंड कॉस इक्वल टू, इसे उधर ले गए, कॉस थीटा इक्वल √3/2। नाउ अब √3/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, π/6 की, भाई कॉस 30 की तो होती है। देन यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या आएगा, π/6। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो π/6 है वो 0 टू पाई बिलोंग कर रहा है। देखिए एक और एग्जांपल, जैसे यहाँ पर मैं लिया कॉस इनवर्स -1/2। कॉस इनवर्स -1/2 क्या होगा, एक एंगल होगा जो कि कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, 0 टू पाई, 0 टू पाई। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, कॉस थीटा इक्वल टू 1 -1/2।
बाई से उधर ले गए। नाउ कॉस थीटा इक्वल टू, अब कॉस में -1/2 किसकी कब होती है वैल्यू, जब π/6 हो, कॉस सॉरी π/3 हो। कॉस 8 की तो वैल्यू होती है 1/2। अब आप यहाँ पर थीटा इक्वल टू -π/3 नहीं लिख सकते, बिकॉज हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो थीटा बिलोंग करता है वो 0 to पाई बिलोंग करता है, तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू तो कोई आनी नहीं चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि कॉस थीटा इक्वल टू, हमें ये 180 में से माइनस करना पड़ेगा। कॉस कहाँ का नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। अब यहाँ पर थीटा इक्वल टू -π/3 आ रहा था, जिसे हम नहीं ले सकते बिकॉज थीटा बिलोंग टू 0 to पाई नाउ, इसलिए हमें 180 में से माइनस करा। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू 180 - 3, यानी और इसका एलसीएम लिया तो 2π/3। अब ये थीटा बिलोंग करता है 0 to पाई, आप देख भी सकते हैं ये कितना है 60 to 120, 0 to पाई बिलोंग कर रहा है, यानी कॉस इन्वर्स कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है। देखिए अब आते हैं इन्वर्स ऑफ टेन फंक्शन, यानी जो टेंजेंट टेन फंक्शन है उसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं। तो मैंने यहाँ पर डोमेन लिखी हुई है। अब ये ओड मल्टीपल ऑफ π/2 माइनस हो रहा है, बिकॉज tan x इक्वल टू क्या होता है sin x अपॉन cos x, तो इसलिए हमें cos 0 नहीं होना चाहिए, मतलब ये cos x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर 0 हो गया तो समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइन हो जाएगा। देन जो कॉस जहाँ जहाँ 0 होता है हमें वो यहाँ पर माइनस करने की ज़रूरत है। अब कॉस कहाँ का 0 होता है, जहाँ ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पे, यानी कॉस π/2 0 होगा एंड कॉस 3π/2 0 होगा, इसलिए हमें ये माइनस करने की ज़रूरत है रियल नंबर में से ये ओड मल्टीपल ऑफ π/2। नाउ अब ये यहाँ पर ये डोमेन और कोडोमेन के अंदर ये tan x फंक्शन ना तो 1 है और ना ही ऑन टू। देन हम इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, यानी कुछ इसमें से लिमिटेड वैल्यू लेते हैं जहाँ से ये 1 और ऑन टू होगा। ना अगर हम -π/2 और +π/2 रखते हैं डोमेन और रेंज कोडोमेन को रेंज रखते हैं r, देन यहाँ पर आप ध्यान रखिए क्योंकि यहाँ पर मैंने ये ओपन इंटरवल लगाया हुआ है। ओपन इंटरवल है यानी -π/2 और +π/2 इंक्लूड नहीं है, बिकॉज अगर आप यहाँ पर π/2 रखते हैं तो cos π/2 0 हो जाएगा, नहीं tan की वैल्यू tan x की वैल्यू नॉट डिफाइन आएगी, देन इसलिए ये इंक्लूड नहीं है। अब जो डोमेन होगी tan x की वो -π/2 +π/2 होगी, और जो कोडोमेन होगी वो ये होगी। अब यानी tan x जहाँ 1 और ऑन टू होगा वो इंटरवल है ये, डोमेन ये कोडोमेन ये। देन tan इनवर्स x की जो डोमेन है वो सॉरी कोडोमेन है वो डोमेन हो जाएगी r, और जो रेंज हो कोड हो जाएगी ये, यानी tan इनवर्स x क्या देगा, एक एंगल देगा जो कि यहाँ से यहाँ लाई करेगा। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिया tan इनवर्स इक्वल टू -1/√3। अब tan इनवर्स x क्या होता है, एक एंगल होता है जो कि यहाँ से बिलोंग करता है, यानी थीटा बिलोंग टू -π/2 +π/2। अब इसको इधर ले जाएंगे tan थीटा इक्वल टू √3। नाउ अब tan थीटा इक्वल टू -√3, अब यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू, अब tan में √3 वैल्यू कहाँ होती है, tan 60 की तो वो वैल्यू होती है, यानी tan π/3। अब थीटा इक्वल टू -π/3। अब यहाँ पर हमें 180 में से माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज -π/3 यहाँ पर लाई कर रहा है। अब कॉस में तो भी माइनस करना पड़ता है, बिकॉज कॉस इन्वर्स नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है। देन देखिए मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई हुई है जिसमें साइन का डोमेन और रेंज लिखा हुआ है, कॉस इन्वर्स का डोमेन रेंज लिखा हुआ है, ऐसे ही जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके डोमेन और रेंज लिखा हुआ है। नाउ साइन कॉस टेन, जैसे मैंने अभी आपको पीछे समझाया। अब कॉट कॉस सेक और सेक की जो डोमेन और रेंज है मैंने वो यूँ ही लिख दी है, बट आपको इसको एक टेबल समझा देता हूँ एक बार। अब साइन कॉस टेन आपने पीछे समझ लिया है, कॉट से समझिए। कॉट की डोमेन, कॉट इन्वर्स की डोमेन क्या है, रियल नंबर, और रेंज क्या है 0 to पाई, यानी कॉट इन्वर्स जो वैल्यू देगा वो 0 to पाई के बीच में ही देगा,
ना ही तो उसकी वैल्यू 0 आ सकती है और ना ही उसकी पाई आ सकती है। यहाँ पर ओपन इंटरवल है, बिकॉज कॉट क्या होता है, कॉट कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होता है, और साइन एक्स 0 हो जाएगा तो नो समथिंग अपॉन 0 इज़ नॉट डिफाइन हो जाएगा। ऐसे ही कोसेक इनवर्स एंड सेक इनवर्स, इनकी डोमेन ये -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, और जो रेंज है -π/2 टू +π/2। यहाँ पर ये क्लोज इंटरवल है, ये -π/2 एंड π/2 ये इंक्लूड है। और यहाँ पर 0 माइनस क्यों है वो आप यहाँ समझिए। cos x क्या होता है, sin x का रेसिप्रोकल होता है। देन अगर sin x 0 हो जाएगा, sin 0 = 0 हो जाएगा, यानी समथिंग अपॉन 0 इज़ नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो इसलिए 0 इंक्लूड नहीं है, 0 यहाँ पर हटानी पड़ेगी, यानी आपको कोसेक इन्वर्स में 0 नहीं मिलेगी। सेक इन्वर्स की डोमेन -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, और रेंज 0 टू पाई है, 0 और पाई इंक्लूड है, और π/2 माइनस है, बिकॉज अगर आप सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, यानी सेक x = 1/cos x। अब cos x कहाँ होता है, 0 π/2, यानी ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पर। देन इन्फिनिटी समथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी तो इसलिए हमें यहाँ पर -π/2 माइनस करना पड़ेगा। अब बेसिकली क्या होता है, साइन कॉस टेन पर ही क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने आपको ये साइन कॉस टेन इसलिए पीछे थोड़ा डिटेल में समझाए। अब कॉट कॉस सेक क्वेश्चन इन पर ही बनते हैं, पर कम बनते हैं। अब देखिए मैं इनके क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको। देखिए जैसे एग्जांपल लिया सेक इन्वर्स 2। सेक इन्वर्स 2 क्या होगा, एक एंगल होगा जो कि बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ, देखिए 0 टू पाई एंड -π/2, यहाँ से यहाँ तक ये थीटा होगा। इसे इधर ले आए तो सेक थीटा = 2। अब सेक में 2 की वैल्यू कहाँ होती है, यानी सेक में 2 वैल्यू कहाँ आती है, सेक π/3, यानी थीटा = π/3। अब हम यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं, थीटा π/3 यानी ये 60 बिलोंग कर रहा है 0 टू पाई से, तो हमारा आंसर सही है। और एग्जांपल समझिए सेक इन्वर्स -2√3 = थीटा बिलोंग टू दिस वन, एंड सेक थीटा = -2/√3 सेक। अब 2/√3 सेक में कहाँ होती है, ये कॉस का उल्टा है, तो यानी √3/2 हमें कॉस में देखना पड़ेगी। √3/2 कॉस में कहाँ होती है, कॉस π/6 पर, वो सॉरी सेक π/6 ना। अब ये जो है सेक थीटा = -सेक π/6 है, और इसलिए हम इसको थीटा माइनस ऐसे नहीं लिख सकते, बिकॉज सेक इन्वर्स कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है। देन तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इस इंटरवल में लाई करवाना पड़ेगा। अब देखिए सेक थीटा = सेक नेगेटिव कहाँ होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यानी 180 में से हम इसको माइनस करेंगे, सेक 180 माइनस थीटा, भाई यही तो आएगा। तो इसको ऐसे लिखा, माइनस यहाँ पर अब नहीं लगाएंगे, बिकॉज सेक 180 माइनस थीटा क्या होता है, -सेक थीटा। तो इसको हमने ऐसे ब्रेक कर लिया। अब यहाँ पर लिख सकते हैं हम थीटा = -π/6, और एलसीएम लिख करा तो 5π/6। अब ये एंगल 0 टू पाई लाई कर रहा है, एंड दिस ये चार्ट आपको याद करना पड़ेगा। आपकी इसकी डोमेन रेंज, और जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है -π/2 +π/2 इस इंटरवल के बीच ये साइन इन्वर्स फंक्शन ऑन टू होता है। और भी इंटरवल हैं, बट जो फर्स्ट वाला इंटरवल है हम उसे कंसिडर करते हैं और उसे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का नाम देते हैं। देन